हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। हम 10th क्लास की साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, ह्यूमन सिस्टम। और इसमें हमने जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था पहले वाले लेक्चर में। आज हम ब्लड सर्कुलेशन को और जो ट्रांसमिशन है उसको पूरा समझेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिल सके। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड इट फंक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है और इसके फंक्शन क्या होते हैं। जो हार्ट होता है वो जनरली क्या होता है, हमारा रेड कलर का होता है, ठीक है। क्लोज फिस्ट शेप होता है। हमारा जो मुट्ठी होती है उसको अगर हम बंद कर लें तो उसकी शेप का ही हमारा हार्ट होता है। इसमें होलो ऑर्गन होते हैं, ठीक है। होलो होता है अंदर से ये, क्योंकि इसके अंदर ब्लड को पंप करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। और मोड ऑफ म्यूजिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। डबल वॉल्ड होता है ये, और जो कवर होता है इसके ऊपर वो पेरिकार्डियम का होता है, ठीक है। और पेरिकार्डियल लिक्विड जो होता है वो क्या करता है, हार्ट को बाहरी शॉक से बचाने का काम करता है। हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर होता है। इसमें 2 आर्ट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। जैसे ये हार्ट है हमारा, तो इसके अंदर 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल हैं। ये आर्ट्रियम और ये वेंट्रिकल और ये वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट साइड आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल हैव बाइकप्सिड वॉल। अब जैसे ये हार्ट है हमारा, तो इसमें ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारा राइट है। तो यहाँ पर हमारे कौन से वॉल होते हैं, बाइकप्सिड वॉल होते हैं। और यहाँ पर हमारे कौन से वॉल होते हैं, ट्राइकप्सिड वॉल होते हैं। ओके गाइज, देखो राइट साइड एट्रियम एंड वेंट्रिकल हैव ट्राइकप्सिड वॉल। अब ये वॉल प्रेजेंट कहाँ होते हैं, जैसे ये हार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर्ट्रियम और ये वेंट्रिकल, इनके बीच में ये आर्ट्रियम और ये वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर ये जो वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो हार्ट का साउंड होता है वो कौन सा होता है, लबडुब साउंड होता है, और इसको हम हार्ट बीट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा जो वेना कावा होता है। वेना कावा मतलब जो वेन्स से ब्लड लेता है। तो वेन्स में कौन सा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड। तो वेना कावा में कौन सा ब्लड हुआ, इम्प्योर ब्लड। तो वेना कावा क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को क्या करता है, पूरे बॉडी, यहाँ पर सॉरी बॉडी आएगा यहाँ पर, पूरे बॉडी पार्ट से कहाँ लाकर डालता है, राइट एट्रियम में डालता है। इसके बाद देखते हैं, ये देखिए ये गाइस आप हार्ट है, इसको हम पहले ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। इसके बाद जो अरोटा है वो क्या करता है, प्योर ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी पार्ट में पहुंचाता है। अब अरोटा और वेना कावा देख लेते हैं कहाँ पर है। ये जो हमें दिखाई दे रही है मोटी स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं वेना कावा। क्या बोलते हैं, वेना कावा। और ये होती है क्या, सॉरी गाइस, ये रेड वाली होती है हमारी अरोटा, ठीक है। अब ये जो अरोटा होती है ये तो क्या करती है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है हार्ट से। और जो अरोटा होती है ये क्या करती है, बॉडी से हार्ट के पास इम्प्योर ब्लड लेकर आती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो बॉडी प्यूरिफिकेशन वे होता है वो कैसे होता है। सबसे पहले ब्लड जो होता है हमारी बॉडी से होते हुए चलता है, और कहाँ पहुँचता है, इम्प्योर ब्लड होता है वो कहाँ पहुँचता है, राइट एट्रियम में। ये रहा राइट एट्रियम, इसमें आकर डल गया जी ये ब्लड, ठीक है। अब कहाँ पहुँचेगा, अब राइट वेंट्रिकल में डलेगा, तो यानी यहाँ से ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये ब्लड ऊपर की तरफ पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स के पास, ठीक है। अब ये लंग्स ब्लड प्यूरिफाई करेंगी, ओके। और प्यूरिफाई होने के बाद वापस उस ब्लड को हार्ट में लाने का काम कौन करेंगी, पल्मोनरी वेन्स। यानी अब कौन सा ब्लड ला रही है, वेन्स, प्योर ब्लड। और जो आर्टरीज थी वो पल्मोनरी आर्टरीज थी, वो कौन सा ब्लड लेके जा रही है, इम्प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड लेके जा रही है, इम्प्योर ब्लड, ठीक है। अब क्या हुआ, लेफ्ट आर्ट्रियम में जो हमारी पल्मोनरी वेन्स थी उन्होंने ब्लड लाकर डाल दिया। अब ये ब्लड आर्ट्रियम से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। कौन से, लेफ्ट वेंट्रिकल में।
लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, अरोटा में। कहाँ जाएगा, अरोटा में। और ये अरोटा क्या करेगी, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम करेगी। इसके बाद आता है हमारा जो एक कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, उसको हम बोलते हैं सिस्टोल, और एक रिलैक्सेशन जो होता है हार्ट का, उसको हम बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो जो सिस्टोल वाली कंडीशन होती है उसके अंदर कितनी रेट होनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ, कि जो लोअर रेट तो होती है 90 और अपर रेट होती है 120, यानी 90 से कम नहीं होना चाहिए, 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सिस्टोलिक रेट। और डायस्टोलिक जो होती है वो 60 से कम नहीं होना चाहिए और 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि जो डबल सर्कुलेशन है उसमें क्या होता है। पहला जो होता है वह पहला तो होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, कौन सा होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जो आपका ब्लड है वो हार्ट से बॉडी को सप्लाई हो रहा है। और सेकंड्स जो होता है वो कौन सा होता है, हमारा हार्ट से लंग्स की तरफ जाने वाला, यानी ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये तो सेकंड में आ गया हमारा, और नीचे की तरफ जो ब्लड जा रहा है वो हो गया हमारा फर्स्ट में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पेसमेकर। जो पेसमेकर होता है वो किसका बना हुआ होता है, कार्डियोवास्कुलर मसल्स का बना हुआ होता है। और ये क्या करता है, सेल्फ स्टिमुलेटिंग, खुद को स्टिमुलेट करता है और कंट्रोल करता है पेस को, जो हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करती है। यानी हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, पेसमेकर का। और ये किसका बना होता है, कार्डियोवास्कुलर मसल्स का। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड, यानी ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको कैरी करती हैं आर्टरीज। और ये कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, हार्ट से बॉडी को, क्योंकि हार्ट के पास कौन सा ब्लड पहुँचा है, प्योर ब्लड पहुँचा है। अब वही प्योर ब्लड बॉडी को सप्लाई किया जाएगा। और जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल कैसी होती हैं, थिक होती हैं। वेन्स जो होती हैं वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब CO2 जेनेटेड जो ब्लड होता है उसको सप्लाई करती हैं। और वो ब्लड कैसा होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। और ये क्या होता है, बॉडी से हार्ट के पास ये ब्लड जाता है। और ये इसकी वॉल कैसी होती हैं, थिन होती हैं। अब आर्टरीज और वेन के जो डिफरेंस है उसको हम देख लेते हैं एक बार, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं आर्टरीज और वेन्स की हम। जो आर्टरीज होती हैं वो क्या होती हैं, एन आर्टरी इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज एक तरीके की वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जो क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं। ठीक है, हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं। ओके, और वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, एक तरीके की ब्लड वेसल्स ही होती हैं, और ये क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं टूवर्ड्स द हार्ट, यानी बॉडी से ब्लड को हार्ट के पास पहुंचाने का काम किसका होता है, वेन्स का होता है। इसके बाद मेन फंक्शन आ गया इसका, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी ऑक्सीजन ब्लड है, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है उसको क्या करती है, हार्ट से बॉडी के पास पहुंचाने का काम करती है। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स क्या करेंगी, हार्ट से बॉडी से कहाँ पहुंचाएंगी, हार्ट के पास पहुंचाएंगी। इसके बाद ये कौन सा ट्रांसफ़र करती हैं ब्लड, ये जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र करती हैं, और वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र करती हैं। ओके गाइज, इसके बाद देखते हैं वॉल्स ऑफ द वेसल्स, यानी जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल्स थिक्स होती हैं, और इलास्टिक जो होती हैं वो ज़्यादा मोर इलास्टिक होती हैं, यानी लचीली ज़्यादा होती है और मोटी भी ज़्यादा होती है। और जो वेन्स होती हैं उनकी वॉल्स क्या होती हैं, थिन होती हैं, पतली होती हैं, और कम इलास्टिक होती हैं, कम लचीली होती हैं। ओके, और जो लोकेशन होती है डीप सीटेड होती है, मतलब ये गहराई में होती हैं। यानी जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप अगर आपके हाथ के आसपास देखते हो तो आपको जो ब्लू कलर की दिखाई देती हैं वो हमारी क्या होती हैं, वेन्स, जो आपको आसानी से दिखाई देती हैं। आर्टरीज को हम नहीं देख पाते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं लुमेन। लुमेन का मतलब होता है जो आर्टरीज और वेन के बीच में जो गहरा एक तरीके से होल होता है उसको कहा गया है। तो क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं उनका जो लुमेन होता है वो नैरो होता है, मतलब सकरा होता है। ठीक है, गड्ढा सकरा होता है इसका, जिसे पाइप हुआ। तो एक पाइप ऐसा होता है जिसकी जो थिकनेस होती है, जैसे ये होल है और ये पाइप है,
ठीक है। तो इसकी ये थिकनेस क्या है, ये बहुत ज़्यादा मोटी है और ये कम है अंदर से, ठीक है। और एक दूसरा पाइप है जिसमें ये सेम साइज़ है और ये है। अब ये चौड़ाई वाइड है, ये चौड़ा है ज़्यादा और यहाँ थिकनेस कम है, तो मतलब ये क्या हो गई, ये थिन हो गई और ये थिक हो गई। यहाँ पर लुमेन क्या है, नैरो है, और यहाँ पर लुमेन क्या है, ये देखिए लुमेन, ये क्या है, वाइड है, चौड़ा है, बहुत ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। जो वॉल होते हैं, जो आर्टरीज होती हैं, उनके अंदर कोई वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जो वेन्स होती हैं उनके अंदर वॉल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो इम्प्योर ब्लड होता है अगर वो वापस से फ्लो हो जाएगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है, इसको बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, वॉल्स पाए जाते हैं। जो ब्लड प्रेशर होता है आर्टरीज के अंदर बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर वेन्स के अंदर लो होता है। अब हाई ब्लड प्रेशर के कारण ही क्या होता है, इनकी वॉल्स बहुत मोटी होती हैं, और लो प्रेशर के कारण वेन्स की वॉल क्या होती हैं, थिन होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ जो होता है, जो आर्टरीज होती हैं वो बिल्कुल खाली हो जाती हैं, उनके अंदर कोई प्योर ब्लड नहीं बचता है, और जो वेन्स होती हैं उनके अंदर इम्प्योर ब्लड फिर भी बचा हुआ रहता है। ओके गाइज, तो ये था हमारा आज का डिफरेंस और हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू गाइज।